ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में टकराव जो है शुरू हो गया है। कहा जा रहा था कि राजद जो है 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस 50 से 52 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अब आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया है और 90 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। सीटों की इस खींचातानी को लेकर इस तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु, जो बताएंगे आखिर क्या दावेदारी कांग्रेस द्वारा ठोकी गई है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच ऑल इज वेल नहीं है और ये बातें हम कई दिनों से कहते आ रहे हैं। कल ही खबर आई थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन उसके बाद से भी एक नई खबर आई और कहा गया कि कांग्रेस ने 90 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं असित नाथ तिवारी, वो सामने आए और बोले कि ये इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू बातें फैलाई जा रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये इस खबर की पुष्टि हुई है कि कांग्रेस ने 90 सीटों पर दावेदारी की है। आप देखिए कि आरजेडी के नेता हैं एजाज अहमद, उन्होंने भी कहा है कि ये एनडीए फैला रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक अगर सब कुछ ठीक है तो सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ है, फाइनल आंकड़े क्यों नहीं सामने आए हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हर बार खबर सामने आती है, उसके बाद किसी न किसी पार्टी से नई दावेदारी ठोकी जाती है। मुकेश सहनी पहले 60 सीटों से उन्होंने शुरुआत की, फिर डिप्टी सीएम के पद को लेकर, और कल जब खबर आई थी कि मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटें दी जाएगी, तो उसके बाद भी मुकेश सहनी की पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपस में साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम तो मुकेश सहनी ही बनेंगे। तो चुनौती महागठबंधन में बहुत ज्यादा है, टकराव बहुत ज्यादा है। लालू यादव और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में आगे किया है। रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा को वो जिस तरह से लीड कर रहे हैं, उससे लालू यादव और तेजस्वी यादव अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कन्हैया कुमार एक युवा चेहरा है, अगर वो लोगों के बीच जाएंगे, जुड़ेंगे, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि और भी चिराग पासवान भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस जो है वो 90 सीटों पर किस हैसियत से दावेदारी ठोक रही है। क्या कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत है? पिछला क्या रिकॉर्ड था कांग्रेस का, दावेदारी 90 सीटों पर ठोकना? पिछली बार उन्होंने 70 सीटों पर दावेदारी ली थी, पर क्या रिजल्ट क्या आया था? 70 में से सिर्फ 19 सीटें, स्ट्राइक रेट केवल 27% का। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है बिहार में कि अगर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े तो शायद एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस कुछ वोट उसे आ जाता है, लेकिन बार बार लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस का बिहार में अब कोई जनाधार बचा नहीं है। एक समय में जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं वो कांग्रेस को खुलकर वोट करते थे और दलित समुदाय का भी बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जाता था। लेकिन आज के दौर में देख लीजिए, सवर्ण जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ गए हैं और दलितों में बहुत सारे नेता बिहार में खड़े हो गए हैं। जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, तो दलितों का जो वोट है वो जातियों के हिसाब से शिफ्ट कर गया है। और जिस एनडीए का कुनबा ज्यादा मजबूत इसलिए है क्योंकि जीतन राम मांझी भी हैं और चिराग पासवान भी हैं। दोनों की अगर जाति की आबादी मिला के देखी जाए तो 7 से 8% है करीब। तो दलितों का जो तबका कांग्रेस के साथ जाता था वो पूरी तरह से छिटक गया है। कुछ हिस्सा दलितों का मायावती को अभी भी बिहार में मिलता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2% वोट बीएसपी को मिला था। तो कांग्रेस किस हैसियत से बार बार ये इतनी सीटों की डिमांड कर रही है, ये निश्चित तौर पर सोच से परे है। और लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो दिल्ली चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी से अलग लड़ी कांग्रेस, बिहार में भी वही हो सकता है। इसकी पूरी संभावना भी है क्योंकि लालू यादव के जो करीबी थे अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जब से उन्हें हटाया गया है तभी से कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बार बार ये गठबंधन की बातें करते हैं। मुकेश सहनी से लेकर के जो तमाम नेता हैं, अब वाम दल जो है वो भी ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमें और सीटें मिलनी चाहिए क्योंकि उसमें सीपीआई जो है उसने 2 सीटें जीती है लोकसभा चुनाव में। तो महागठबंधन की जो एक तरह से कहें वो पजल, उसमें उलझ गए हैं पूरी तरह से। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा जो एनडीए की काट निकालेगा। दूसरी ओर एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है। एनडीए की ओर से आप देख लीजिए कि बीच में बयान आए थे जीतन राम मांझी के भी, चिराग पासवान के भी, लेकिन जब से खबर आई कि सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो गया है तब से सब कुछ शांत हो गया है और सभी नेता बस एक ही बात करते हैं कि हमें 225 सीटों पर जीत दर्ज करनी है। तो एनडीए मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन के खेमे में जो है वो मजबूरी भी दिख रही है, लाचारी भी दिख रही है और कमजोर नजर आ रहा है। इसका चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि एनडीए में तो कोई खींचातानी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से कभी कांग्रेस दावेदारी ठोक रही है, कभी मुकेश सहनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है चुनावों में? इसका मतलब कितनी मुश्किलें खड़ा कर सकता है?
अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटेगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा। हालांकि आरजेडी के पास एमवाई समीकरण है और लगभग वो आरजेडी के साथ ही रहता है, तो एक मजबूत जनाधार तो कम से कम है आरजेडी के पास 30-32% वोट का। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो किस हैसियत से बार बार ये दावेदारी कर रही है पता नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है बिहार में तो वो सीट तो भले नहीं जीत पाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर आरजेडी और महागठबंधन का खेल जरूर खराब कर देगी। क्योंकि बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, चाहे प्रशांत किशोर की बात की जाए, ओवैसी की बात की जाए, सीमांचल में वो ऐलान कर चुके हैं कि कई सीटों पर लड़ेंगे और प्रशांत किशोर तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की भी एंट्री हो गई है। उसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने भी कह दिया है कि हम गाय माता के सिंबल पर अपने एक एक उम्मीदवार सभी विधानसभा में खड़े करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो वोट कटेगा वो किसका कटेगा ये बड़ा सवाल है। अभी जो समीकरण नजर आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि नुकसान महागठबंधन को ज्यादा होगा, क्योंकि आरजेडी के पास भी अगर मुस्लिम और यादव को छोड़ दिया जाए तो तीसरी कोई जाति नहीं है जिसके बारे में वो दावा कर सकते हैं कि ये हमारे साथ है। जैसे नीतीश कुमार के साथ ईबीसी है, बहुत बड़ा तबका है बिहार में, 30% से ज्यादा की आबादी है। लेकिन महागठबंधन के पास ऐसी कोई जाति नहीं है। मुकेश सहनी भले ही आ जाए, लेकिन सहनी जाति के और भी नेता हैं, बीजेपी के पास भी हैं, और मुकेश सहनी की पार्टी के नेता चुनाव हार चुके हैं मुजफ्फरपुर से भी। तो ऐसे में महागठबंधन की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अगर ये बैठकर मिलकर जल्दी से जल्दी फॉर्मूला नहीं निकालेंगे तो फिर एनडीए आगे निकल जाएगा। क्योंकि पीएम मोदी को लेकर भी बड़ी खबर आई है कि आने वाले 2-2.5 महीने में वो करीब 10 रैली बिहार में करेंगे, सभी प्रमंडल में रैली करेंगे, कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है। तो एक और एनडीए लगातार लोगों के बीच जा रहा है। प्रधानमंत्री जो है वो करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी अपनी काम को लेकर हुंकार भर रहे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम जी सभी एनडीए के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर। लेकिन तेजस्वी यादव के पास कोई वैसा मुद्दा भी बड़ा नजर नहीं आ रहा है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उनका क्या विजन है लोगों में अब तक ये नहीं पहुंचा है। और कांग्रेस को लेकर भी यही सवाल है। कांग्रेस सीटों का जरूर डिमांड ज्यादा कर रही है, लेकिन पहले उसे लोगों के बीच जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम भाई ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो हमारा विजन क्या होगा। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस जो है वो आरजेडी का खेल खराब करने में लग गई है और बहुत जल्दी इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। सीटों के बंटवारे को लेकर बात करें या मुद्दों की बात करें तो सिर्फ राजद में क्या हो रहा है, महागठबंधन में सिर्फ या तो पारिवारिक कलह जो है हमें दिखाई दे रही है या सीटों के बंटवारे को लेकर कलह दिखाई दे रही है और कोई भी मुद्दा जो है दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको लेकर क्या कहें? नहीं, वाकई में उनके पास क्या मुद्दा होगा, क्योंकि जो भी मुद्दा वो लेकर के आते हैं एनडीए उसी पर हमलावर हो जाती है। अगर वो सुशासन की बात करेंगे तो एनडीए जो है वो जंगल राज की बात करता है। अगर वो नौकरी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव हर बार कहते हैं कि मेरे वजह से नौकरी दी गई, लेकिन शायद वो इस बात को भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सीएम है और एक सीएम के कलम में कितनी ताकत होती है उसके नीचे के मंत्रियों से ज्यादा वो बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार की शासन में वाकई में लाखों लोगों को नौकरी मिली है बिहार में और बिहार में एक बदलाव देखा गया है। तो जो भी मामला उठाते हैं एनडीए के लोग, एनडीए के महागठबंधन के नेता, वो उसी में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार हुंकार भर रहे हैं, वो नई नई चीजों का लेकर प्रयोग कर रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा कुछ समय पहले कैसे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था बिहार में। उसके बाद नीतीश कुमार हर दिन कुछ ना कुछ शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। वो जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि आरजेडी की सरकार अगर बनेगी तो आप फिर से जंगल राज के दौर में चले जाएंगे। और महिलाओं पर ये जाकर खास असर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है और नई पीढ़ियों को बताया है कि जब लालू प्रसाद यादव का शासन होता था या राबड़ी देवी का शासन होता था, वो 15 साल जो थे वो बिहार के लिए एक तरह से काले दिन के समान थे। और उसी दो हाँ, सम्राट चौधरी ने गब्बर सिंह भी कह दिया और अब तो जीतन राम मांझी भी कहने लगे, पूरी एनडीए लालू यादव को गब्बर सिंह कहने लगी है। तो नैरेटिव बिल्डिंग यहाँ पर शुरू हो चुका है। बार बार लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार रहेगी तो आप घर में सुरक्षित रहेंगे, आप रात में दिन में सड़कों पर निकल पाएंगे, आपके इलाके में विकास कार्य होंगे। लेकिन अगर इनकी सरकार आती है महागठबंधन की तो फिर आपका हक मारा जाएगा। अभी यूपी में एक विवाद चल रहा है, उस पर तेजस्वी यादव बार बार बयान दे रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस यादव विवाद जो चल रहा है, तो उसे लेकर भी वहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव उसे बिहार में भी मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन इससे नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि यादव समुदाय ऑलरेडी उनके पास पहले से है, लेकिन दूसरी जातियां जो है वो हिंदुत्व के नाम से उनसे छिटकती जाएंगी और निश्चित तौर पर ये नई मुश्किल भी खड़ी करेगी। और महागठबंधन कह सकते हैं कि
आने वाले समय में चुनाव से पहले महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। महागठबंधन में कांग्रेस ने जो है 90 सीटों की दावेदारी ठोक दी है, लेकिन क्या ये फैसला सही हो पाता है? क्या सचमुच कांग्रेस को 90 सीटें मिल पाती हैं या नहीं, ये तो आगे चलकर आगे की बैठकों में पता चलेगा। और क्या महागठबंधन, अगर कांग्रेस को 90 सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या महागठबंधन टूट सकता है? ये एक बड़ा सवाल जो है बिहार की राजनीति में गूंज रहा है। इन तमाम जानकारियों पर जो है हमारी नजरें बनी रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।